हमारे परम पूज्य भाई श्री महाराज सभी अपने गृह में पहुंचे आरती सम्मिलित हो और अपने जीवन में प्रकार कार्य देना जय 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 हो श्री राम। श्री राधे जय राधे श्याम।
पापियों को आपसे है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे तव भवामि जयं त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः सदा त्वमेव त्वमेव विद्यामृतं त्वमेव त्वमेव सर्वं त्वमेव देव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परमब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है आरती। भागवत भगवान की हरे कृष्णा हरे बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। बोलिए व्यास जी महाराज की जय हो। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय हो। बोलो बस्ती माता की जय हो। बोलो दाऊ जी महाराज की जय हो। आज के अपना अपना स्थान ग्रहण करें। विराजमान हो जाए सभी लोग। आज भी बहुत ही सुंदर श्रीमद् भागवत का वाक्य प्रथम दिवस। आइए सभी श्रवण करें। यह राधे जय कृष्ण। सभी अपना स्थान लेकर विराजमान हो और कथा में सभी ध्यान अपना लगाएं। और जो भक्तगण अभी नहीं आए हैं उनसे निवेदन है कि भैया सभी शीघ्रता से पधारें। भागवत भगवान की कथा प्रारंभ है। जय जय श्री राधे जय जय श्री श्याम।
मोक्षमूलं गुरुकृपा श्री राम स्वामी तुरदास जन्म जन्म मोहिजियो श्री चरण को वास हे श्री वृंदावन वास कृष्णाय वासुदेवाय हरहे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सब द्वारन को छोड़ के मैं आयो तेरे द्वार। हे वृषभान की लाडली नित मेरी ओर निहार। राधा तू मेरी मात है और पिता मेरे घनश्याम। इन दोनों के चरणों में मेरो कोटि कोटि प्रणाम। मेरो बारंबार प्रणाम। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर। जय जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। हे जी जय जय माखन चोर। आई हो तो प्रेम से लो हरि का नाम और मोहित की आप सब भक्तों को जय जय राधे श्याम। बोलो जय जय सीताराम। जय जय सीताराम। जय जय सीताराम। आज यहाँ के स्थान देवता ग्राम देवता वास्तु देवता सभी के चरणों में प्रणाम करते हुए आप सभी संतों के हृदय में भक्तों के हृदय में मेरे गोविंद के दर्शन करते हुए उन सबके प्रणाम करते हुए आज हम इस रस धारा में प्रवेश करने जा रहे हैं। उससे पहले अपनी जिह्वा को तन को वाणी को पवित्र करते हुए क्या कहेंगे बड़े भाव से। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद
गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद 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 राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। परम मंगल में परात्पर कारण करुणालय वरणालय भक्त वांछित कल्पतरु पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत कथा आज हम सबके मध्य में प्रारंभ होने जा रही है। श्रीमद् भागवत कथा क्या है, आज ये यहाँ पर आपको सुनने को मिलेगा। श्रीमद् भागवत कथा कोई ग्रंथ नहीं, कोई पोथी नहीं। संतों का कहना ये है, संत तो ये कहते हैं कि श्रीमद् भागवत कथा साक्षात गोविंद है। ये हमें कब सुनने को मिलती है, जब हमारे अनेकों जन्मों के भाग्य उदय होते हैं। मान लो कि इस जन्म में हमने अच्छे कर्म किए, ऐसे कई जन्मों में जब हमने अच्छे कर्म किए होंगे, उस कर्मों का फल आज उदय हो रहा है। इसलिए हमें श्रीमद् भागवत कथा श्रवण पान करने के लिए मिल रही है। अनेक जन्मों के जब भाग्य उदय होते हैं, तब हमें श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने को मिलती है। भाग्योदेन बहो जन्मा समर्जिते सत्संगम चलते पुरुषो यदा वह। भाग्योदेन बहु जन्मा सत्संगम चलते पुरुषो यदा वह। श्रीमद् भागवत कथा में सबसे पहला श्लोक ये है, क्योंकि भागवत कथा कहती है कि इस कथा को सुनने का लाभ तब मिलता है जब अनेक जन्मों के भाग्य उदय होते हैं। इसको श्रीमद् भागवत अमृत कथा भी कहते हैं। श्रीमद् भागवत कथा में वर्णन आता है कि इसको पियो, इसको इसलिए गंगा भी कहते हैं। भगवती गंगा होती है एक, और ये है भागवत रूपी गंगा। दो गंगा होती है। भगवती गंगा जो है वो इस गंगा से छोटी है। किसी ने प्रश्न कर दिया, महाराज जी क्यों छोटी है?
इसलिए छोटी है कि जो भगवती गंगा है उसमें नहाने के लिए तुम्हें जाना पड़ेगा और ये तुम्हारे पास खुद आ जाती है, इसलिए ये बड़ी है। भक्त बोले बस एक ही अंतर है या कोई और भी अंतर है इसमें? बोले दूसरा अंतर ये है कि भगवती जो गंगा है वो मेरे गोविंद के चरणों से निकली है और जो भागवत रूपी गंगा है वो मेरे गोविंद के श्री मुख से निकली है। और मुख हमारा ऊपर होता है और चरण नीचे होते हैं, इसलिए भगवती गंगा जो है वो इससे छोटी है। श्रीमद् भागवत रूपी जो गंगा है वो सबसे ऊपर बताई गई है। और सबसे बड़ा अच्छा फायदा ये है श्रीमद् भागवत कथा सुनने का कि जो भगवती गंगा है ना उसमें अगर थोड़े अंदर चले गए ना तो डूबने का खतरा है, कहीं डूब ना जाओ। और इसमें कितने भी अंदर चले जाओ, जितना अंदर जाओगे उतना ऊपर उठकर आ जाओगे। सबसे बड़ा फायदा श्रीमद् भागवत कथा का ये है। आज मेरे गोविंद की बड़ी कृपा हमारे ऊपर हुई है कि श्रीमद् भागवत कथा आप सबके मध्य में चल रही है। गोविंद कृपा निदान है, पुत्रहीनों को पुत्र देते हैं, धनहीनों को धन देते हैं, जिसकी जो कामना हो मेरे गोविंद देते हैं। किसी भक्त ने कह दिया कि गोविंद कुछ करते भी हैं। हाँ करते हैं। कैसे हैं, क्या करते हैं, क्या कारोबार है कन्हैया का? हमने कहा भैया हम बताते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रये विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बोले आपने पूछा था कि कन्हैया कैसे हैं, कैसा उनका चरित्र है, तो कह दिया सच्चिदानंद, वो सच्चिदानंद है। हम कहते हैं ना बात बात पर कि सच्चिदानंद मत बन, क्योंकि सच्चिदानंद मेरे गोविंद का स्वरूप है। इस सच्चिदानंद को 3 रूपों में वर्णित कर दिया। सत घन चित घन आनंद सच्चिदानंद। सत जो है वो मेरा गोविंद है, त्रिकालावादित जो सत्य है वो मेरा गोविंद है। इस पूरी सृष्टि पर जो कभी ना मिटने वाला सत्य हो तो समझो कि वो मेरा गोविंद है। इस सृष्टि पर आपको कोई भी चीज ऐसी दिखे कि ये कभी खत्म नहीं हो सकती तो मान लो कि वही गोविंद है। सूर्य में रोशनी है, ये त्रिकालावादित सत्य है, इसको कोई नहीं बदल सकता। सूर्य की रोशनी में ताप है, इसे कोई नहीं बदल सकता। ये क्योंकि त्रिकालावादित सत्य है। चंद्रमा में शीतल्यता है, चंद्रमा जब निकलता है तो रात को ठंडी ठंडी मौसम हो जाता है ना, क्योंकि वो चंद्रमा में शीतल्यता है। और ये त्रिकालावादित सत्य है। जब तक चंद्रमा रहेगा तब तक चंद्रमा में शीतल्यता रहेगी। यही मेरा गोविंद है। सूर्य भगवान ही मेरा गोविंद है। जो त्रिकालावादित सत्य है, कभी ना मिटने वाला सत्य है, वही मेरा गोविंद है। दूसरा रूप बताया सच्चित चित। चित क्या होता है? हमारी मैया कहती है ना, अरे बहन आज तो मेरो चित ना लग रो, कहती है ना मैया। पड़ोसन के घर जाके अरे बहन आज तो मेरो चित सो ना लग रो। चित क्या होता है? चित हम किसको कहते हैं?
आखिर जो शब्द हम बोलते हैं हमें उसका मतलब पता है कि नहीं? चित्त, चित्त का मतलब होता है मन। मन, मन भी मेरे गोविंद को ही कहते हैं, क्योंकि हम इंसानों को, इस सृष्टि पर रहने वाले लोगों को वो सब काम करने पड़ेंगे जो मेरा गोविंद मन से कहेगा। हमारे मन ने कहा, अरे डेली घर पर भोजन करते हैं, चलो आज होटल में जाकर के खाना खाते हैं, और हमने खा भी लिया, क्योंकि मन हमारे बस में नहीं है, क्योंकि मन सिर्फ और सिर्फ गोविंद के बस में है, क्योंकि गोविंद का ही दूसरा रूप मन है। मन ने कहा कि वृंदावन चलो, और देखो मन से ज्यादा तीव्र चलने वाली कोई चीज इस सृष्टि पर नहीं है। मन से ज्यादा चलने वाली कोई चीज है? जल से पतला कौन है और वायु से तीव्र क्या? हाँ, जल से पतला ज्ञान है और वायु से तीव्र मन। जल से अगर कुछ पतला है तो वो हमारे अंदर का ज्ञान, आप लोगों के अंदर का ज्ञान जो है वो जल से पतला है। जल बेशक कितना भी पतला हो अपने आप में, लेकिन ज्ञान उससे भी ज्यादा पतला होता है। मन वायु से भी तीव्र चलता है। मान लो कि हम सोचें कि आज हमें गुरु पूर्णिमा का माहौल चल रहा है, गोवर्धन धाम की परिक्रमा करनी चाहिए। गोवर्धन गिरिराज जी कौन कौन गए हैं मैया जी? बहुत अच्छी बात है जो गए हैं, और जो नहीं गए हैं वो जल्दी जाओ भैया, जो नहीं गए हैं वो जल्दी जाओ। मन में हमने सोचा कि गिरिराज जी की परिक्रमा करनी चाहिए, तो जैसे ही हमने नेत्रों को बंद किया तो सीधे हम दान घाटी के मंदिर के सामने पहुंच गए। कितनी देर लगी? 1 सेकंड भी नहीं लगा। और अगर अपनी गाड़ी से भी जाएंगे तो 1.5-2 घंटे कम से कम लग जाते हैं। मन जो मेरे गोविंद का स्वरूप है, जैसे गोविंद है ना, अब यहाँ थोड़ी देर बाद वहां, फिर वहां, ऐसे ही ये हमारा मन होता है। आज यहाँ है, कल कहीं और है, 2 सेकंड में कहीं और है, क्योंकि वही मेरा गोविंद है। सत्य चित्त, और चित्त को प्रकाश भी कहते हैं। सत्य चित्त को प्रकाश भी कह देते हैं। मान लो किसी एक कक्ष में, एक कमरे में किसी बच्चे को एक पुस्तक दे दी जाए और उस कमरे की लाइट बंद कर दी जाए, तो क्या हम वो किताब पढ़ सकते हैं? हम वो किताब नहीं पढ़ सकते। अरे हमारी आंखों को तो दिखता है ना, फिर भी हम वो किताब नहीं पढ़ पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें प्रकाश की जरूरत है। मेरे गोविंद को किसी से प्रकाश लेने की जरूरत नहीं, वो किसी से प्रकाश उधार नहीं लेता, क्योंकि वो खुद प्रकाश स्वरूप है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाश श्री कृष्णाय वयं नमः। कहा, अच्छा चलो ठीक है, मान लिया कि तुम्हारे कन्हैया ऐसे हैं, लेकिन वो करते क्या हैं? उन पे कोई काम भी है कि बस ऐसे ही? तो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति का हेतु मेरा गोविंद है।
विश्व की उत्पत्ति का हेतु विश्व का पालन करने वाला मेरा गोविंद है। मेरा गोविंद करता है जैसे हम नौकरी करते हैं वैसा गोविंद भी नौकरी करता है। अपने भक्तों की नौकरी मेरा गोविंद नित्य प्रति करता है। अपने भक्तों की नौकरी मेरा गोविंद नित्य प्रति करता है। कौन कहता है कि मेरा गोविंद कुछ नहीं करता? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति करता है, विश्व का पालन करता है। अच्छा, किसी को पता है कन्हैया का हेड ऑफिस कहां पर है? शास्त्री जी आपको पता है कन्हैया जी का हेड ऑफिस कहां पर है? देखो, हम बताते हैं कन्हैया जी का हेड ऑफिस कहां पर है। कन्हैया का हेड ऑफिस एक माँ का गर्भ है। वो माँ के गर्भ में वास करता है। आज किसी माँ के गर्भ में, कल किसी माँ के गर्भ में और परसों किसी माँ के गर्भ में। नित्य प्रति मेरा गोविंद माँ के गर्भ में रहता है। एक भक्त ने कह दिया कि माँ के गर्भ में रहते हैं कि वैकुंठ में रहते हैं? हमने कहा माँ के गर्भ में रहते हैं। हम इस बात को बताते हैं कि कैसे रहते हैं। जब एक बच्चे का गर्भाधान होता है तो माता पिता अपनी क्रिया को करके दूर हो जाते हैं, लेकिन क्या उस बच्चे का निर्माण करने के लिए कोई वैज्ञानिक अंदर जाता है माँ के गर्भ में? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या कोई वैज्ञानिक माँ के गर्भ में अंदर जाता है जो एक बच्चे को अंदर जाके बना करके आता है? नहीं, मेरा गोविंद अंदर जाता है। बहुत लोग कहते हैं कि भगवान तो होते ही नहीं। हम बताते हैं कि भगवान होते हैं कि नहीं होते। भगवान होते हैं। माँ के गर्भ में जाकर के 3 महीने होने के बाद भगवान अपनी प्रक्रिया चालू कर देते हैं। किस जगह पर आंख लगानी है, किस जगह पर कान लगाने हैं, किस जगह पर नाक लगानी है, ये सारी प्रक्रिया मेरे गोविंद माँ के गर्भ में बैठ कर के करते हैं। भगवान होते हैं। देखो, भगवान होते हैं, इस बात का सबसे बड़ा सबूत ये है कि माँ जब गर्भवती होती है तो माँ के स्तनों से दुग्ध नहीं निकलता, लेकिन बच्चे को जन्म देते ही माँ के स्तनों में दुग्ध आ जाता है। तो बताओ, ये किसी साइंस ने किया? नहीं, ये काम मेरे गोविंद का है। जैसे ही बच्चा जन्म लेता है तुरंत माँ के स्तनों में दुग्ध आ जाता है। क्यों? क्योंकि कन्हैया को पता है ये बच्चा जा रहा है, इसके दांत नहीं है, इस पे खाना नहीं आता, इसके लिए मैं इंतजाम कर करके भेजूं। हम सबूत देते हैं कि गोविंद है। बहुत लोग कहते हैं कन्हैया नहीं होते। तो भैया, जब तुमने जन्म लिया था तो दूध का इंतजाम मेरे गोविंद ने किया था तुम्हारे लिए, कोई और नहीं करने आया था। इसलिए कन्हैया है। गोविंद का ध्यान किया करो, क्योंकि गोविंद साक्षात हैं। बच्चा जब दूध पीने लायक होता है तो गोविंद दूध दे करके रखता है माँ के स्तनों में, और बच्चा जब खाने के योग्य होता है, जब मेरे कन्हैया को पता लगता है कि इस बच्चे का पालन अब सिर्फ दूध से नहीं हो सकता, तुरंत मेरा गोविंद उस बच्चे के मुख में दांत लगा देता है। तुम बताओ, कभी अपने छोटे बच्चे को डॉक्टर के पास लेकर के जाते हो कि डॉक्टर साहब इसके दांत लगा दो, अब ये खाने लायक हो गया? तुम लेकर के जाते हो? नहीं, क्योंकि मेरा गोविंद ऊपर वो डॉक्टर बैठा है, वो समय देख करके अपने आप दांत लगा देता है कि आज इसका जबड़ा लगाना है और आज इसका जबड़ा उखाड़ना है। ये सब उसके पास रिकॉर्ड रहता है, क्योंकि मेरा गोविंद साक्षात है। और एक अच्छी व्यवस्था और कर रखी है गोविंद ने। क्या?
कि जब हमारे पहली बार दांत आते हैं ना तो उनको कहते हैं दूध के दांत, कहते हैं ना दूध के दांत। तो भगवान ने एक व्यवस्था दे रखी है कि अभी थोड़ा बहुत खाना खाएगा तो थोड़े हल्की क्वालिटी के डाल देते हैं, हल्की क्वालिटी वालों से काम चला लेगा। लेकिन जब ज्यादा खाने लायक होगा तो थोड़े से हैवी क्वालिटी में डाल देंगे। और क्या, अपने घर की बात है, व्यवस्था मेरा गोविंद करने वाला है। साक्षात मेरा गोविंद सच्चिदानंद स्वरूप है, वो दुनिया को चलाने वाला है। तापत्रये विनाशाय, तापत्रये विनाशाय। अगर मेरे गोविंद की भ्रकुटी जरा सी टेढ़ी हो जाए तो विनाश आ जाता है, पृथ्वी फट जाती है, बादल फट जाते हैं, और कभी कभी तो भैया कोरोना जैसी बीमारी आ जाती है। क्योंकि हम गोविंद को भूल जाते हैं, हम भगवान की पूजा करना भूल जाते हैं। इसलिए गोविंद अपनी भ्रकुटी टेढ़ी अगर जरा सी कर ले, अमरनाथ में भोलेनाथ बैठे हैं, फिर भी बार बार सबसे ज्यादा अमरनाथ में हमला होते हैं गोविंद के। कभी बादल फट गया, कभी पृथ्वी फट गई, कभी बादल फट जाता है, कभी पृथ्वी फट जाती है। क्योंकि तापत्रये विनाशाय, जो बना सकता है, जो बना सकता है वो बिगाड़ भी सकता है। जो बनाने का सामर्थ्य अपने अंदर रख सकता है तो वो बिगाड़ने का सामर्थ्य भी अपने अंदर रख सकता है। 3 प्रकार के ताप होते हैं, 3 प्रकार के ताप होते हैं, दैहिक दैविक भौतिक तापा, और राम राज काहू नहीं व्यापा। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, अरे कोई धन बिन रहे उदास, अरे थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। हाँ, थोड़े थोड़े सब दुखी और सुखी राम के दास। देखो दुखी सब है, कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई धन से दुखी है। कोई ऐसे हाथ रख के कह सकता है कि महाराज जी तुम झूठ बोल रहे हो, हम हर चीज से सुखी हैं। कोई यहाँ पर कह सकता है भैया जी आप गूंगे तो नहीं हो, हाँ या ना बोलते रहो। कह सकते हो कि हम मन से सुखी हैं, हाँ या ना भैया जी। अरे मेरी माताओं बोल लीजिए, गोविंद ने इतनी सुंदर जुबान हमें दी है, इसको पड़ोसियों से बात करने में हाँ समझ जाओ, इसलिए उसका प्रयोग यहाँ पर कीजिए। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे तो उदास। किसी के पास बहुत सारा धन होता है और मन से भी संतुष्ट है, लेकिन तन से दुखी है। अब हम दिल्ली में एक सेठ जी के यहाँ पर गए, अमावस्या का दिन था, हम ऐसे ही पहुंच गए, दिल्ली तक गए थे, हमारे यजमान थे, हमने कहा कोई बात नहीं सेठ जी के पास भी चलते हैं। तो सेठ जी के पास में क्या है कि इतनी संपत्ति है कि सेठ जी अगर अपने बच्चों को लेकर बैठ जाए ना कि बेटे संभलवा दो, तो वो नहीं बता सकते गिन करके कि हमारे पास इतनी संपत्ति है। इतना किराया उनके पास आता है, इतना रेंट उनके पास में आता है कि उनको खुद नहीं पता कि हमारे पास कितना पैसा है। सेठ जी हमसे बोले, अरे महाराज जी बहुत कृपा की, आप हमारे घर पर आए,
हमने कहा भैया हम तो ऐसे ही चले आए। बोले अब यहाँ तक आने की कृपा की है तो हमारे लिए एक काम और करो ना। हमने कहा अगर करने योग्य हुआ तो जरूर करेंगे, आप बताइए हमें क्या करना है। बोले गुरुजी आज अमावस्या का दिन है, आप हमारे घर भोजन करके जाओ ना। हमने मना किया, नहीं भैया सेठ जी ऐसा है कि हम जल्दी में हैं, हम भोजन नहीं कर सकते, फिर कभी आएंगे करवा देना। बोले नहीं आज अमावस्या है, आज ब्राह्मणों को भोजन करवाने का पुण्य मिलता है, आप भोजन करके जाओ। कह दिया हमने ठीक है सेठ जी आप इतना कहते हो तो हम भोजन करके ही जाएंगे। हम भोजन करने बैठे तो सेठ जी के घर में अपार धन है, कई प्रकार के व्यंजन एक थाली में लेकर के आए और कहा महाराज जी बैठ जाओ भोजन कर लो। हमने थाली को देखा, एक कटोरी में कुछ, दूसरी में कुछ, तीसरी में कुछ, चौथी में कुछ, पूरी थाली भरी हुई थी। हमने कहा अरे सेठ जी आज हमारी भी इच्छा है कि आप हमारे साथ बैठ के भोजन करिए। बोले नहीं नहीं महाराज जी आप आओ। बोले नहीं आज हम नहीं पाएंगे, आज हम आपके साथ में ही भोजन पाएंगे। तो सेठ जी बोले अपनी पुत्री से कि बेटा मेरे लिए भी एक थाली लेकर आओ। हमारे बराबर में सेठ जी बैठ गए। जब सेठ जी की थाली आई तो हमको मैया जी बहुत अचंभा हुआ, क्योंकि सेठ जी की थाली में रूखे फुलके रखे थे और एक कटोरी में मूंग की दाल नहीं, मूंग की दाल का पानी रखा था। हम देख करके हैरान हो गए। हमने कहा सेठ जी ये क्या है, इतना सारा वैभव और रूखे फुलके खाते हो। बोले महाराज जी क्या बताएं। बोले जो हमने कह दिया जो बात है वो बताओ, और क्या बताओगे। बोले महाराज जी ऐसा है कि अगर थोड़ा सा भी घी लगा करके खा लिया ना हमने तो हमारे घर के चारों ओर एम्बुलेंस घूमती रहती है, पता नहीं कब शुगर हाई हो जाए हमारा, इतनी भयंकर बीमारी है हमें। हमने सोचा ही भगवान ऐसी संपत्ति किस काम की। हमने कहा कोई बात नहीं आप भोजन तो पाओ। अब भोजन पाने लगे तो मैया जी दूसरे आश्चर्य की बात ये हुई, दूसरे आश्चर्य की बात क्या हुई कि अंदर से रसोई घर में से आवाज आई कि पिताजी आपकी 2 रोटी पूरी हो चुकी हैं, अब तुम्हें रोटी नहीं मिलेंगी। हमने कहा हरे राम ये सब क्या है, इतना वैभव होने के बाद में सेठ जी की रोटियों की गिनती हो रही है अंदर। कहा महाराज जी बताओ क्या करें, बड़ी दुर्लभ समस्या है, बताओ ऐसा धन किस काम का। जब तन निरोगी काया में नहीं है तो धन किसी काम का नहीं है। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि कोई तन दुखी कोई मन दुखी, अरे कोई धन बिन रहे उदास। कोई तन से दुखी है तो कोई मन से दुखी है। अब मन से कैसे दुखी है। बोले तन में कोई दिक्कत नहीं है, 80 वर्ष की उम्र में भी बढ़िया खड़े हो जाते हैं, घुटने नहीं दुखते, तो तन में कोई कमी नहीं है और धन भी खूब है। लेकिन मन में थोड़ी सी आपत्ति है, कभी बेटा नहीं सुनता, कभी बहू नहीं सुनती, कभी कोई नहीं सुनता। कभी मम्मी चाहती थी, माता जी क्या चाहती थी कि अपने बेटे के लिए एक अच्छी सी बहू लेके आऊंगी, गोल मटोल से मोड़े की, बटुआ से मोड़े की। पिताजी चाहते थे अच्छे खानदान से अपने बेटे का विवाह करूंगा। अच्छा बेटे ने सोच लिया अच्छा तुम चाहते हो, रुक जाओ मैं बताता हूँ। बेटे ने क्या किया, घर में पोछा लगाने आती थी उसको लेकर के 1 2 3 भाग गए और कोर्ट मैरिज कर ली। अब पिताजी चाहे कुछ भी चाहते थे, माँ चाहे कुछ भी चाहती थी, बेटे ने तो शादी कर ली। बताओ इस परिस्थिति में कोई मन से शांत रह सकता है? नहीं। कोई तन दुखी है तो कोई मन से दुखी है, तो कोई धन से ही दुखी है। मन भी स्वस्थ है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, सब काम ठीक ठाक बढ़िया चल रहे हैं, तन में भी कोई निरोगी, सब तन निरोगी काया है।
लेकिन धन 500 रुपए की मजदूरी करने जाते हैं। अब 500 रुपए में आजकल क्या बनता है? कुछ नहीं बनता भैया जी। सुबह खाया तो शाम का पता नहीं, शाम को खाया तो सुबह का पता नहीं। लेकिन कबीरदास जी ने कितनी सुंदर बात कही है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन में रहे ते उदास, और थोड़े थोड़े शब्द थे सुखी कृष्ण के दास। अरे थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। सब दुखी है। कबीरदास जी कहते हैं कि यहाँ सब दुखी है। किसी से भी पूछ लो, कोई ये नहीं कहेगा कि मैं सुखी हूँ। किसी के पास 10 मिनट खड़े हो जाओ, 8 मिनट तो ऐसे ही निकाल देता है कि भैया ये परेशानी चल रही है, वो परेशानी चल रही है, ये हुआ वो हुआ। फिर कबीरदास जी क्या कह देते हैं? कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानियो, जप राम नाम धन हो। और धनवंता सोई जानियो, जप राम नाम धन हो। देखो धनवान तो उसी को समझना जिसके पास में राम नाम का धन हो, श्याम नाम का धन हो, गोविंद नाम का धन हो, कृष्ण नाम का धन हो, वही सच्चा धनी है। कृष्णाय वयम् नमः कह दिया, श्री कृष्णाय वयम् नमः। ऐसे श्री कृष्ण के चरणों में मैं नहीं, हम सब प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय वयम् नमः। ऐसे मेरे गोविंद हैं। मेरे गोविंद की कथा की अनुभूति एक बड़ी ही अजीब। इस कन्हैया के नाम में तो संत लोग लीन रहते हैं। जैसे आज हम इस पावन धरा पर, एतमादपुर की पावन धरा पर यहाँ एकत्रित हैं माँ दुर्गा गार्डन में, ऐसे ही संतों में बड़ी ही पवित्र भूमि बताई गई, नैमिषारण्य क्षेत्र। शास्त्रों में नैमिषारण्य क्षेत्र जो है उसको पवित्र भूमि बताया है। आज उस पावन पवित्र धरा पर, नैमिषारण्य क्षेत्र पर 88,000 संतजन रहते हैं। उनको कहते हैं शौनकादि ऋषि। संयोग से सभी ब्राह्मण हैं और संयोग से सभी गृहस्थी हैं। बहुत लोगों के मुंह से मैंने सुना है, अरे ये क्या संत बनेगा, इसके 4 बच्चे घूम रहे हैं, इसके पीछे बीवी घूम रही है, ये क्या संत बनेगा। अरे भैया, जो शादी नहीं करते वही संत बन सकते हैं क्या? ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है कि शादी जिसने कर ली वो संत नहीं बन सकता। शास्त्र कहते हैं गृहस्थी परिवार से बड़ा कोई आश्रम नहीं है, सबसे बड़ा आश्रम गृहस्थी परिवार है। क्योंकि देखो, जिसकी शादी नहीं हुई होगी उसको बस एक ही चिंता है कि गोविंद का भजन करते रहो। लेकिन जो गृहस्थ में है वो अपने बच्चों को भी पाल रहा है, अपनी बीवी को भी पाल रहा है, अपने रिश्तों को भी निभा रहा है, और उनके बीच में से फिर गोविंद के लिए भी टाइम निकाल रहा है। ये बड़ी मुश्किल बात है कि रिश्तों के बीच में से गोविंद के लिए टाइम निकालना। इसीलिए गृहस्थ परिवार सबसे बड़ा परिवार बताया। आज जो नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 संतजन है, वो संयोग से सभी गृहस्थी हैं
और सभी ब्राह्मण हैं। बड़ी लंबी लंबी आयु है और उन संतों पर कोई काम नहीं है, सिर्फ एक ही काम है, नित्य प्रति अपने सुबह उठे और नित्य कर्म से निवृत्त होकर के कभी शिव पुराण पढ़ लिया, कभी हनुमान चालीसा पढ़ ली, कभी गीता चालीसा पढ़ ली, कभी ये पुराण पढ़ लिया, कभी ये कथा सुन ली, कभी कृष्ण कथा कर ली, कभी राम कथा कर ली, कभी शिव कथा कर ली। उन पर बस यही काम है। और अगर खाली बैठेंगे भी तो उस खाली के टाइम में चर्चा वही चलती रहेंगी कि कृष्ण भगवान कौन है, कृष्ण भगवान ने ये क्यों किया, राम जी कौन है, वो उनसे पहले क्यों आए, वो उनसे पीछे क्यों आए। अगर खाली टाइम होगा तो चर्चा यही चलती रहेगी। आज उन संतों के बीच में परम युवा श्री सूत जी महाराज का आगमन होता है। सूत जी महाराज जो है मेरे माता बहन भाई बंधुओं, परम युवा है, 20 वर्ष की जिनकी आयु है, 20 वर्ष की सूत जी महाराज की आयु है। और उन संतों की आयु क्या है बताऊं? उन संतों में कई संत तो ऐसे हैं जिनकी उम्र 10,000 वर्ष की है। मतलब जैसे हम 50 साल के होके मरते हैं, ऐसे वो 10,000 वर्ष जी रहे हैं, इतनी लंबी उम्र है। और कई संत ऐसे हैं कि उनके सामने कई बार इंद्र बदल चुके हैं। इंद्र की जो पदवी होती है स्वर्ग लोक में, वो संतों के सामने कई बार बदल गई है। और कई संत ऐसे हैं जिनके सामने द्वापर त्रेता सतयुग कलयुग कितनी बार निकल गए। इतनी इतनी लंबी आयु के संत नैमिषारण्य क्षेत्र में विराजमान हैं। आज उन संतों के बीच में परम वंदनीय श्री सूत जी महाराज का आगमन हुआ। परम युवा है, 20 वर्ष की आयु है। जैसे ही संतों की नजर श्री सूत जी महाराज पर पड़ी, जय जयकार करने लगे, जय हो सूत जी महाराज की जय हो, जय हो सूत जी महाराज की जय हो, आपके चरणों में प्रणाम हो। सब खड़े हो गए। सूत जी महाराज को देख करके बड़ा अचंभा हुआ। मैं 20 वर्ष की आयु का एक छोटा सा बालक हूँ और ये मेरे बाबा पर बाबा, बाबा के बाबा के बाबा से उम्र से भी ज्यादा की उम्र के हैं और ये मेरी जय जयकार करते हैं, मेरा इतना सत्कार करते हैं। सूत जी महाराज ने तुरंत प्रश्न कर दिया कि हे संत देवताओं, हे ऋषियों, आप मुझ बालक का इतना आदर क्यों करते हो? मैं तो तुमसे बहुत छोटा हूँ। उन संतों के बीच में तुरंत एक संत बोलने लगे कि सूत जी महाराज क्या हुआ, आप आयु में छोटे हो तो? क्या हुआ आप आयु में छोटे हो तो? शास्त्र तो